वचन का पक्का रामू। एक बार की बात है, किसी गांव में एक मुखिया था। उसके बेटे का नाम रामू था। रामू हर रोज अपने साथियों के साथ नहाने के लिए नदी किनारे जाता था। नहाने के बाद रामू पूजा भी करता था। रामू के साथियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पूरा घाट उन्हीं से भर जाता था। सारा दिन वे वहीं नहाते थे। उस घाट पर पानी भरने के लिए गाँव की औरतें भी आती रहती थी। एक दिन रामू की भाभी पानी भरने के लिए उसी समय आ गई जब वह और उसके साथी नहा रहे थे। तभी भाभी ने अपने देवर रामू से कहा, तुम लोग जल्दी नहा धोकर यहाँ से चले जाओ, हमें यहाँ से पानी भरना है। रामू ने जवाब दिया, नहाने के बाद हम पूजा पाठ करते हैं, जब तक हमारी पूजा समाप्त नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। भाभी ने यह सुनकर बड़े गुस्से से कहा, अरे क्या मिलेगा तुम्हें पूजा करने से? तुम्हारी यह पूजा बेकार है, क्योंकि तुम्हारी शादी से तो तुम्हारी माँ घर में वियोग में तड़प रही है, तो फिर क्या फ़ायदा इसी पूजा का। रामू के लिए यह बिल्कुल नई खबर थी। उसकी शादी तो बचपन में ही हो गई थी, मगर उसकी पत्नी अभी भी अपने मायके में ही थी। अब वह अच्छा खासा नौजवान बन गया था, मगर अभी तक किसी ने उसकी शादी के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। भाभी की बात सुनकर रामू को थोड़ा बुरा लगा और वो गंभीर हो उठा। उसने निश्चय किया कि वह ससुराल जाएगा और अपनी पत्नी को घर ले जाएगा। अगले दिन रामू तैयार होकर ससुराल जाने लगा तो उसकी माँ और भाभी रोकने लगी। माँ ने कहा, तो तुम अभी मत जाओ, कुछ समय और गुजर जाने दो, वहाँ जाने का रास्ता लंबा है और कहीं कहीं तो खतरे भी हैं, तुम वहाँ फिर कभी चले जाना। भाभी भी बोली, मैं तो मजाक में तुम्हारी पत्नी का ताना मार बैठी थी। भाभी बोली, रामू अपनी माँ की और मेरी बात काट कर मत जाओ तुम वहाँ से। रामू ने उनकी बात नहीं मानी। वह अपने साथियों के साथ अपनी ससुराल की तरफ चल पड़ा। वह गांव की सीमा से बाहर भी नहीं गया था कि एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। रामू ने उस अपशकुन की भी परवाह नहीं की और वहाँ से चल पड़ा। रामू अपने साथियों के साथ वह जब अपनी ससुराल पहुंचा तो उसकी सास खुश नहीं हुई। उसका दामाद बिना खबर किए आ गया था और वह भी इतने साथियों को साथ लेकर। सास बहुत बूढ़ी और गरीब थी। इन लोगों की खातिरदारी वह कैसे करती? दुखी होकर उसने अपनी बेटी से कहा, सुबह का जो बच्चा खुचा खाना है वो उनके सामने रख दो, आपस में मिल बांट कर खा लेंगे। रामू ने उसकी बात सुन ली। गुस्से में आकर वह बोला, हम इस घर का पानी तक नहीं पिएंगे, हम यहाँ रात भर भी ठहरेंगे नहीं, हम बस अपनी पत्नी को ले जाने आए हैं। रामू की पत्नी ने अपनी एक सहेली को उसके पास भेजकर कहा कि रामू वापस नहीं जाए और उसकी सहेली के घर में ठहर जाए। उसकी सहेली नीलम थी। रामू से अपने घर चलने का उसने बहुत आग्रह किया। उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी ऐसी ही चाहती है। या रामू ने उसका आग्रह मान लिया। वह अपने साथियों के साथ उसी के घर में रात बिताने को राजी हो गई। रात में पूरा गांव सो रहा था, रामू और उसके साथी भी सो रहे थे। तभी अचानक डाकू हुआ थमके। डाकुओं का दल जब लूटपाट करने लगा तब शोरगुल सुनकर रामू और उनके साथी भी जाग गए। उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ डाकुओं को खदेड़ दिया। डाकू जब भागने लगे तब रंगबंधु ने उनका पीछा किया। डाकू भागते भागते नीलम की गाय भी ले गए थे। रामू डाकुओं का पीछा करते करते जंगल के करीब जा पहुंचे। जंगल में उस समय आग लगी हुई थी। आग रास्ते तक आ पहुंची थी। रामू ने आग के लपटों से घिरे एक नाग को देखा। उस नाग ने रामू से विनती की कि मुझे बचा लो, मेरी सहायता करो। उसकी पुकार सुनकर रामू को दया आ गई और किसी तरह सांप को आग में जलने से बचा लिया। नाग को बचाकर जब उसने एक सुरक्षित जगह पर रख दिया तब नाग ने फन उठाकर फुफारते हुए कहा, मैं तुमको डसना चाहता हूँ। रामू ने कहा, मैं अभी तो डाकुओं का पीछा कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। डाकुओं से गायें छीनकर मैं यहीं लौट आऊँगा, तब मुझे काट लेना। मैं ये वचन देता हूँ। वह डाकुओं के पीछे भागा। डाकुओं को भगाकर उनसे छीनी हुई गाय के साथ रामू फिर उसी जगह आया जहाँ पर नाग उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। रामू अपना दिया हुआ वचन भूला नहीं था। उसने नाग से कहा, लो अब तुम मुझे डस ले। नाग पहले तो मुंह खोलकर डसने को हुआ, मगर उसने तभी एहसास हुआ कि यह तो अपने वचन का बड़ा पक्का निकला। ऐसे सच्चे और ईमानदार आदमी को डसना ठीक नहीं। उसने अपने डसने का इरादा छोड़ दिया और खुश होकर रामू से कहा, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, आज से जब भी किसी व्यक्ति को सांप डस ले तो तुम्हारे नाम से एक कपड़ा फाड़कर उसे गले में बांध देने पर उसकी जान बच जाएगी। और रामू नीलम को गाय दे देता है और अपनी पत्नी को लेकर घर चला गया और खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।